सबको जय यीशु की। जय यीशु की। फिर एक बार मैं आनंद मना रहा हूँ प्रभु के दरबार में, और इसी आनंद के साथ मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए, प्रभु का वचन को सुनने के लिए और प्रभु की बहुतायत के आशीषों को प्राप्त करने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रभु की आराधना का गीत गाते हुए प्रभु की आराधना में शामिल हो जाएं। आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो। 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 अब्बा पिता तेरी आराधना हो, अब्बा पिता तेरी आराधना हो। अब्बा पिता तेरी आराधना हो, अब्बा पिता तेरी आराधना हो। आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु 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 आराधना हो। यीशु मसीह तेरी आराधना हो, यीशु मसीह तेरी आराधना हो। यीशु मसीह तेरी आराधना हो, यीशु मसीह तेरी आराधना हो। आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो। आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो। आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो। आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो। तेरी
प्रभु तेरी आराधना हो, आत्मा प्रभु तेरी आराधना हो, आत्मा प्रभु तेरी आराधना हो, आत्मा प्रभु तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु 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 आराधना हो। जीवन रोटी आराधना हो, जीवन रोटी आराधना हो, जीवन रोटी की आराधना हो, जीवन ज्योति की आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरा जय जयकार हो प्रभु, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो। हालेलुया 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 हालेलुया। अब्बा पिता तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, पावन आत्मा प्रभु तेरी आराधना हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। परम पावन संस्कार में प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ भाइयों बहनों यहाँ पर विराजमान है, वो उपस्थित है मेरे लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए। वो प्रभु अपने वादे के मुताबिक मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, हर पल पल हमारे साथ है। और विशेष रूप से परम पावन संस्कार के माध्यम से वो मेरा और आपका, हम सबों का निरंतर इंतज़ार करता है, हमें आशीष देने के लिए, हमें हमसे बातचीत करने के लिए, हमें स्पर्श करने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए, हमें खुशियाँ देने के लिए, आज़ादी प्रदान करने के लिए वो प्रभु निरंतर हम सबों के लिए उपलब्ध है। हम आज के दिन में उस प्रभु के शरण में जाएं, प्रभु के चरणों में जाएं, प्रभु के पास जाएं। भाइयों बहनों, कितने सारी परेशानियां हम सबों के जीवन में है, कितनी सारी दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, कितने सारे तनाव चिंताएं हैं। कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? प्रभु के पास हैं शब्द अनंत जीवन के, प्रभु के पास है वो शब्द जो शब्द को सुनकर लोग चंगे हुए। प्रभु के पास वो शब्द हैं जो शब्द सुनकर अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, कोढ़ी चंगे हुए। उस प्रभु के पास जाएं। आइए हम इस वक्त प्रभु के शब्दों को, प्रभु के वचनों को सुने, प्रभु के संदेश को सुने। प्रभु का जीवंत संदेश, शक्तिशाली सामर्थ्यवान संदेश इस वक्त सुने। प्रभु का संदेश के प्रभु का संदेश हम सबों के लिए अति आवश्यक है। प्रभु का संदेश प्राप्त है आज के दिन में संत पेतरुस का पहला पत्र,
संत पेतरुस ने लिखे हुए पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 24। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय पहला और उस पहला अध्याय का 24वां वाक्य यहाँ पर लिखा है, समस्त शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य घास के फूल की तरह। घास मुरझाती है और फूल झड़ता है, किंतु ईश्वर का वचन युग युगों तक बना रहता है। और यह वचन वह सुसमाचार है जो आप लोगों को सुनाया गया है। फिर एक बार मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुने। बहुत ही सुंदर वचन प्रभु ने आज के दिन में हम सबों को दिया है। प्रभु कहता है पेतरुस के द्वारा लिखे हुए पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 24 में, समस्त शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य घास के फूल की तरह। घास मुरझाती है और फूल झड़ता है, किंतु ईश्वर का वचन युग युगों तक बना रहता है। और वह वचन वह सुसमाचार है जो आप लोगों को सुनाया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के इस वचन पर हम लोग मनन चिंतन करें। प्रभु का वचन कहता है, समस्त शरीरधारी घास के सदृश हैं। हम सबों को एक शरीर दिया गया है। इस धरती पर ईश्वर ने अपने हाथों से रचे हुए 80,000 के प्रजाति के जीव जंतु हैं। There are 80,000 varieties of living beings on earth that has been created by our loving God. And all of them have got bodies. उन सबों का एक शरीर है। 80,000 प्रजाति के जीव जंतु जो ईश्वर ने रचे हैं, उन सबों का एक शरीर है। यहाँ पर बात बताई गई है, समस्त शरीरधारी घास के सदृश हैं। घास के सदृश। घास का सदृश क्यों बताया गया? घास कितने लंबे समय तक टिकता है? बहुत ही छोटा समय, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। घास मुरझाती है, घास मुरझाती है, सूख जाती है, आती है, उगती है, हरा भरा लगता है, बढ़ता है, एक समय आता है पीला पड़ जाता है, सूख जाता है, मुरझ जाता है, खत्म। तुलना की गई समस्त शरीरधारियों की कि वे घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य घास के फूल की तरह। घास में फूल आते हैं, तो शरीरधारियों के सौंदर्य की तुलना करते हुए बताया गया, उनका सौंदर्य घास के फूल की तरह। वो भी क्षणभंगुर, वो भी कुछ समय के लिए है। वो घास में जब फूल उगते हैं कुछ ही समय के लिए है, कुछ ही दिनों के लिए है, वो लास्टिंग नहीं है, कुछ ही समय के लिए है। इसलिए सुंदरता, उन शरीरधारियों की सुंदरता की तुलना घास के फूल की तरह बताया गया है। घास के फूल की तरह। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले ये बात बताई गई है, समस्त शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनके सौंदर्य घास के फूल की तरह। यानी कि दोनों के दोनों क्षणभंगुर। शरीर भी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है, क्षणभंगुर है, और सुंदरता भी क्षणभंगुर है। ये बात इंसान के लिए लागू है, इंसान के शरीर के लिए लागू है, इंसान की सुंदरता के लिए लागू है। जो बच्चे सुंदर लगते हैं, छोटे बच्चे जैसे बढ़ते हैं, माता पिता उन बच्चों को देख के खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। बढ़ते 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 वो लोग प्रौढ़ अवस्था में पहुंच जाते हैं,
उसके बाद धीरे 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 ज़िंदगी आगे बढ़ती है, वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं। बचपन में जो बच्चे सुंदर लगते थे, बढ़ते 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 वो सुंदरता मुरझने लगती है, गाल पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। वो दांत बचपन में सुंदर लगते हैं देखने के लिए, निकल जाते हैं, जड़ जाते हैं। वृद्धा लोग देखिए बिना दान के। इसी प्रकार से शरीर धीरे धीरे जैसे बढ़ता है वैसे घास के सदृश है, सुंदरता भी समाप्त होती है। तो प्रभु क्या कहना चाहता है इन बातों के द्वारा, आगे सुनिए। घास मुरझाती है और फूल झड़ता है। घास मुरझाती है, कोई भी घास ऐसा नहीं कि 10 साल से है, नहीं, बहुत लिमिटेड समय के लिए, थोड़े समय के लिए घास मुरझाती है और फूल झड़ जाता है। फूल भले ही मान लो नहीं तोड़ा है, कितने समय तक रहेगा? बहुत ज़्यादा मान के चलिए 1 महीना, मुझे पता नहीं उससे ज़्यादा कोई फूल टिकता हो, मान लो 1 महीना के लिए झड़ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। घास मुरझाती है, फूल झड़ जाता है, यानी कि ये शरीर की सुंदरता, ये शरीर सब क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए है। जैसे घास मुरझाती है, जैसे फूल झड़ता है, उसी प्रकार से यह शरीर समाप्त हो जाएगा, चाहे मेरा हो, चाहे किसी प्रकार का जीव जंतुओं का क्यों ना हो। ये बात सबके लिए लागू है। इस उदाहरण के द्वारा प्रभु हमें बताता है, किंतु ईश्वर का वचन युग युगों तक बना रहता है। किंतु ईश्वर का वचन युग युगों तक बना रहता है। वो ना मुरझाता है, ना जड़ता है, ना समाप्त होता है, ना खत्म होता है, ना उसका पावर कम होता है, इस्तेमाल करते करते ना उसकी कैपेसिटी कम होती है। इस बाइबल में लिखे हुए वचन, जैसे शुरुआत में ईश्वर ने कहा आकाश हो जाए, आकाश हो गया। पृथ्वी हो जाए, पृथ्वी हो गई। मरे हुए लाजरस के लाश के पास खड़े होके यीशु ने कहा, लाजरस बाहर निकल आओ। लाजरस बाहर निकल आया। 10 कोड़ियों ने जब प्रभु को पुकारा, दूर खड़े होके ऊंचे स्वर से, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। ईसा ने कहा, जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ। वो गए, ठीक हुए, शब्द कहा और वो हो गया। इस वचन को इस्तेमाल करते 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 करते, पढ़ते 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 पढ़ते, अध्ययन करते करते, सीखते सीखते, इसका पावर कम नहीं हुआ है, इसकी कैपेसिटी डिमिनिश नहीं हुई है। जितना पावर उस वक्त था जब प्रभु यीशु ने लाजरस के कब्र के बाहर खड़े होकर कहा था, उतना ही पावर आज भी है। कैसे पता चलेगा उसका पावर? विश्वास से, विश्वास से। इसलिए प्रभु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम कहते शहतूत के पेड़ से उखड़ के समुद्र में लग जाता, तुम्हारी बात मान जाता। विश्वास है तो उस वचन की कैपेसिटी में पता चलेगी। किंतु ईश्वर का वचन युग युगों तक बना रहता है, यानी कि कुछ भी टलेगा, वचन नहीं टलेगा, वचन समाप्त नहीं होगा, वचन खत्म नहीं होगा, वचन बना रहेगा। ईश्वर का वचन हमेशा बना रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, वो टलेगा नहीं। चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ डबाडोल हो जाए, प्रभु का वचन नहीं टलेगा, प्रभु का प्रेम नहीं टलेगा, प्रभु की दया नहीं टलेगी। इसलिए प्रभु का वचन कहते, किंतु ईश्वर का वचन युगों युगों तक बना रहेगा। और यह वचन वह सुसमाचार है जो आप लोगों को सुनाया गया है। ये सुसमाचार हम लोगों को सुनाया गया, वो वचन जो हमें शुद्ध करता, स्वस्थ करता, चंगाई देता, बल देता, शक्ति देता, सामर्थ्य देता, हिम्मत देता, साहस देता, शांति देता, चंगाई देता, छुटकारा देता, मुक्त करता, ये वचन है।
इसलिए भाइयों बहनों, विशेष रूप से बच्चों, युवक युवतियों, ईश्वर का वचन पढ़ें प्रतिदिन। चाहे आप विद्यार्थी हो, पढ़ने के लिए स्कूल जाते हो या ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, चाहे आप ऑफिस जाते हो, चाहे आप दिहाड़ी करने जाते हो, रोज प्रभु का वचन पढ़ें। व्यक्तिगत रूप से प्रभु का वचन की महत्व हम समझें, उसकी गरिमा हम जान जाएं। प्रभु यीशु ने मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4:4 में यही कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले शब्द मनुष्य को जीने के लिए अति आवश्यक है। और अति आवश्यक वचन अगर हमने नहीं सुना, नहीं पढ़ा, ग्रहण नहीं किया तो दिक्कतें होंगी, दिक्कतें होंगी। बहुत सारे लोगों के जीवन में दिक्कतें हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में ईश्वर का वचन सुने। ईश्वर का वचन है हमारे अंदर तो वो पावर रहेगा, वो ताकत रहेगी, वो शक्ति रहेगी, वो सामर्थ्य रहेगी। वचन नहीं है ईश्वर का, खोखला शून्य हो जाएंगे। हमारे आदि माता पिता आदम और हवा, जिनको ईश्वर ने वचन सुनाया था, समझाया था, बताया था, सिखाया था, कुछ समय के बाद वचन वो भूल गए, वचन उनके अंदर नहीं रहा। शैतान आया, शैतान ने जो कहा उसको सुन लिया उन्होंने, शैतान ने जो कहा मान लिया, शैतान ने जैसा कहा वैसा कर लिया। ईश्वर के प्रेम से, उस अनुग्रह से, उनके सानिध्य से हट गए, वह कृपा का वस्त्र फट गया। यही होगा, वचन के अभाव में यही होगा। शैतान आक्रमण करेगा, हम दुर्बल हो जाएंगे, हमारे अंदर कमजोरियां और बढ़ जाएंगी। ऑलरेडी हमारा शरीर कमी कमजोरियों से भरा हुआ मिट्टी का पुतला है। वचन पढ़ेंगे, इस कमजोर शरीर को हम लोग ताकतवर बना सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना करते हुए, जब उनके शिष्य सो रहे थे, उनकी नींद खत्म नहीं हो रही, रात को भी सो रहे थे, दिन को भी सो रहे थे, सोना खत्म नहीं हो रहा उनका। इसलिए प्रभु ने कहा, जागो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा आत्मा तत्पर है, आत्मा चाहता है, लेकिन शरीर नहीं चाहता। शरीर चाहता है सो जाएं, सो जाएं, आराम करें, आराम करें। बहुत सारे लोग आराम 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 ही करते हैं। उस शरीर को मजबूत करने के लिए ईश्वर का वचन बहुत ही ज़रूरी है। समझ लें भाइयों बहनों, डॉक्टर कोई आपको इसके लिए इलाज नहीं करेगा, कोई दवाई नहीं देगा, कोई मेडिकल में, कोई दुकान में कोई इसके लिए इस समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। प्रभु का वचन, प्रभु का वचन। अगर प्रभु का एक शब्द मरे हुए लाजरुस के उस शरीर में घुस के उसके अंदर जान आ सकती है, तो हम सबों के अंदर ताकत आएगी। जीवंत वचन है, पढ़िए उसको, हम सभी पढ़ें हर दिन। इसलिए प्रभु का वचन बताता है, मनुष्य का शरीर, समस्त शरीरदारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य घास के फूल की तरह। घास मुरझाती है और फूल जड़ता है, किंतु ईश्वर का वचन युग युगों तक बना रहता है। जो परमानेंट है, युग युग तक बना रहता है, जो शाश्वत है, उस वचन को हम ग्रहण करें, पढ़ें, सुने, दिल में रखें, जिएं, तब जाके शाश्वत जीवन मिलेगा। अन्यथा फूल के जैसे गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे, घास के जैसे मुरझा जाएंगे। बहुत सारे लोगों का जीवन मुरझाया हुआ जीवन, मुरझाया हुआ जीवन अच्छा लगता है। मुरझाया हुआ जीवन, बहुत ज़्यादा गर्मी का समय है, मुझे पता नहीं बाहर टेम्परेचर कितना है, कुछ लोग बोल रहे थे 48 है। देखिए ये फूल, वेदी के सामने ये फूल रखे हैं, देखने में लगते हैं थोड़ा मुरझाए हुए हैं, गर्मी के मारे मुरझाए गए हैं। ये ताज़ा फूल हैं, कुछ ही समय में मुरझा गए, क्योंकि गर्मी इतनी है।
हम लोगों के जीवन में ऐसे ही होता है। दुनिया की बहुत सारे प्रकार के बातों से हम मुरझा जाते हैं। ईश्वर का वचन पढ़ें, हम तरोताज़ा रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, उत्साहित रहेंगे। हमारे अंदर जिज्ञासा रहेगा, उत्साह रहेगा और जोश रहेगा। प्रभु का वचन पढ़ें जो युग युग तक बना रहता है और युग युग तक बने रहने के लिए हम सबों को तैयार करता है। उस वचन को पढ़ें, सुने हर दिन सुबह उठते हुए। दुनिया भर के कहाँ के गीत सुनने के बजाय प्रभु के गीत चलाएं, प्रभु के वचन सुने। आप काम कर ही रहें, वचन सुनते जाएं, पूरा घर का माहौल शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। प्रयास करें, कोशिश करें, देखें कितना कुछ है प्रभु के वचनों के द्वारा जो युग युग तक हम सबों को ले जाएगा, युग युग तक जीवन बिताने के लिए। वो वचन हमेशा बना रहेगा युग युग तक। हम सबों के जीवन में वचन बना रहे, हम सबों के जीवन युग युग तक बना रहे। आइए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति 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 स्तुति, आराधना महिमा महिमा महिमा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी आराधना, तेरी स्तुति, महिमा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे यीशु जी, तेरे वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरे वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से आज के दिन में बातें की है। आपका वचन के महत्व हम सबों को सिखाया, समझाया है कि आपका वचन युग युगों तक बना रहता है। जो युग युगों तक बना रहने वाला उस वचनों को सुनेगा, पढ़ेगा, ग्रहण करेगा, अध्ययन करेगा, उसके अनुसार जीवन बिताएगा, वो युग युगों तक जीवन बिताएगा। प्यारे प्रभु जी, हम सबों को आपके वचनों को पढ़ने की भूख और प्यास प्रदान कीजिए, ताकि प्रभु आपके वचनों को पढ़ते हुए, सुनते हुए, ग्रहण करते हुए, उसके अनुसार चलते हुए हम सभी युग युगों तक बना रहने वाला जीवन बिताने वाले हम सभी बन सकें। हम सबों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए। हम सभी दुर्बल हैं, कमी कमजोर से भरे हुए लोग हैं। प्यारे यीशु जी, हमारी सहायता कीजिए, अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। खटखटाओ खोला जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। फूलों को जिसने सजाया संवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया संवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। खटखटाओ खोला जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। मांगो तुम्हें दिया जाएगा।
को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। खटखटाओ खोला जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु ने हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना महिमा 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हम सबों को ये ज्ञान मिले, ये बुद्धि मिले, कि हम सभी जान जाएं कि हम सबों की जिंदगी क्षणभंगुर है, घास के सदृश है, फूल के भांति है, 4 दिन की है। इस बात को हम समझ जाएं। इस बात के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, जिंदगी की क्षणभंगुरता को जानने की कृपा हमें मिले। जिंदगी की क्षणभंगुरता जानते हुए जो युग युगों तक बना रहने वाला अनंत जीवन के ओर अपनी दृष्टि लगाने की विशेष आशीष हम मांगे। हम सबों के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम जान जाएं कि हमारा जीवन इस धरती पर 4 दिन का है, 4 दिन की जिंदगी जिसे हम कहते हैं। इस बात का एहसास करें हम सभी। हम में से कोई भी यहां पर परमानेंट नहीं है, चाहे हम जितना मर्जी स्थायी प्रमाण पत्र क्यों ना बनवाए हैं, हम कोई स्थायी नहीं है। एक दिन ये दुनिया छोड़ के हमें जाना होगा। जो कुछ भी उस वक्त हमने हासिल किया, बटोर लिया जैसे तैसे, सब यहीं पर रह जाएगा। साथ क्या जाएगा? कुछ नहीं। हमारे कर्म अच्छे या बुरे कर्म हमारे साथ जाएंगे, उसी से हम दोषी या निर्दोष ठहराए जाएंगे। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें, हम सभी इस बात को, इस रहस्य को जान जाएं, जानने की कृपा मांगे, और हमारी दृष्टि उस युगों युगों तक बना रहने वाला उस जीवन की ओर लगाते हुए जीने की कृपा, साहस मांगे। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में आपने हम सबों से बातें की अपने वचनों के द्वारा। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सबों को आपके वचनों की गहराई समझने की कृपा दीजिए। आपका वचन युग युगों तक बना रहता है, परमानेंट है, और जो इस वचनों को सुनता है, पढ़ता है, ग्रहण करता है, उसके अनुसार जीता है, वो परमानेंट जीवन बिताएगा, अनंत जीवन बिताएगा। हम अनंत जीवन चाहते हैं प्रभु, इसलिए हमें कृपा दीजिए कि हम ये 4 दिन की जिंदगी की ओर भागदौड़ में लगे हुए हैं, इसके प्रति भागदौड़ ना करते हुए अनंत जीवन की ओर अपनी दृष्टि लगा के हम जीवन बिता सकें। हमें ताकत दे, शक्ति दे, बल दे, आत्मा के द्वारा हमारे अगुवाई कीजिए प्रभु, ताकि हम आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकें। विशेष रूप से आज के दिन में हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना मांगी है, अलग अलग ज़रूरत हैं प्रभु, उनकी अलग अलग प्रकार की पीड़ा है, परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, घर में तनाव में है, चिंताओं में है।
उन सभी लोगों को प्रभु आपके सम्मुख लाते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो भी बंधन है उनके जीवन में खोल दीजिए प्रभु। आपने लाजरस के बंधन खोल दिया, मृत्यु के बंधन में वो था, आपने कहा लाजरस बाहर निकल आ, बाहर निकल आया, बंधन खुल गया उसका। प्रभु इन तमाम लोगों के बंधन खोल दे। उनके परिवार में बंधन है, कर्ज है, बीमारी है, अनेक प्रकार को लेकर चिंता है, टेंशन है, खोल दे प्रभु, उन सारे बंधनों को खोल दे। एक शब्द कह दीजिए प्रभु और सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। लोग आपकी महिमा देख पाएं, हम सभी लोग आपकी महिमा देख पाएं, आपकी महिमा कर पाएं। दया कीजिए प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर। बारिश नहीं हो रही है प्रभु इन दिनों में, लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, किसान तड़प रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, जीव जंतु तड़प रहे हैं प्रभु। दया कर, दया कीजिए प्रभु। स्वर्ग के द्वार, आशीष के द्वार खोल दीजिए प्रभु। पर्याप्त मात्रा में बारिश हम सबों को प्रदान कीजिए प्रभु। सारे निवेदनों को आपके सम्मुख रखते हैं, बड़े विनम्रता के साथ, उम्मीद के साथ, अनुनय विनय के साथ, धन्यवाद के साथ सारे निवेदन, सारी प्रार्थना आपके सम्मुख रखते हैं। पुकार को सुनने वाले प्रभु, पुकार को सुनने की कृपा कीजिए और हम सबों पर आशीष बरसाइए। आइए हम सभी घुटने टेकें इस वक्त, प्रभु की आशीष हम सभी ग्रहण करें। महान संसार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संसार को विधि विधि का उतार हो, नभ रीति का विस्तार हो, देख न पाती आंख जिसे दर्शा था विश्वास उसे, इस महान संसार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो, उन्नीस त्रस्त आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो, इस महान संसार को। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु